बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब गिरामी, बिहम्दिल्लाह हमारा ये सूरत निसा का दुरूस का सिलसिला चल रहा है और आज हम सूरत निसा की आयत नंबर 36 से शुरू करेंगे। आयत नंबर 36 में सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म ये दिया कि वाबुदुल्लाह, कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैअन, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, यानी शिर्क ना करो, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी दूसरे को इबादत के तौर पर शरीक ठहराना। हदीस मुबारिका में शिर्क की बहुत बड़ी मज़म्मत आई है कि एक हदीस मुबारिका में आता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कबीरा गुनाह हैं वो 7 बड़े गुनाह हैं, और उन कबीरा गुनाहों में से जो सबसे पहला और बड़ा गुनाह जिक्र किया गया है वो शिर्क करना है। और इसी तरीके से एक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक हदीस है, फरमाती हैं कि कल क़यामत के दिन जब लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होंगे तो हर इंसान के साथ 3 रजिस्टर पेश किए जाएंगे। इसके नामा आमाल में से हर इंसान के साथ 3 रजिस्टर होंगे। पहले रजिस्टर में इसके वो आमाल दर्ज होंगे कि जिनको अल्लाह ताला कभी भी मुआफ़ नहीं फरमाएंगे, और दूसरे रजिस्टर में इसके वो आमाल होंगे कि जिसकी अल्लाह को कोई परवाह नहीं होगी, और तीसरे रजिस्टर में वो आमाल होंगे कि जिनके बारे में फरमाया कि अल्लाह ताला उनमें से कभी भी कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। जो सबसे पहला रजिस्टर है कि जिसके बारे में कहा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनमें से बिल्कुल भी मुआफ़ नहीं फरमाएंगे, वो शिर्क है, यानी इसमें इंसान के वो आमाल हैं जिसमें उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शिर्क ठहराया होगा तो वो कभी भी मुआफ़ नहीं किया जाएगा। शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि जिसको बिल्कुल मुआफ़ नहीं किया जाता। और फिर उसके बाद फरमाया कि जो दूसरे रजिस्टर हैं जिनके बारे में कहा गया कि अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं होगी, ये वो रजिस्टर है, इनके अंदर वो आमाल होंगे जिसमें हुकूकुल्लाह दर्ज होंगे, यानी जिसमें अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, ज़कात नहीं अदा की, तो अब फरमाए कि अल्लाह ताला अगर चाहें तो उनको मुआफ़ फरमा देंगे, और अगर अल्लाह ताला चाहें तो उन पर मुआख़ज़ा करना चाहें तो अल्लाह ताला पकड़ भी कर सकते हैं। और उसके साथ फरमाए कि जो तीसरे रजिस्टर पेश किए जाएंगे कि जिसमें ये कहा कि भी बिल्कुल उसमें से छोड़ा नहीं जाएगा, यानी वो आमाल होंगे जिसमें बंदे के हुकूक दर्ज होंगे, यानी हुकूकुल्लाह को कल क़यामत के दिन मुआफ़ नहीं किया जाएगा, उनका ज़रूर बदला लिया जाएगा। तो इस वजह से फरमाया कि जो शिर्क है ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पहले बाकी अहकाम को ज़िक्र किया, वहीं फरमाया कि तुम अल्लाह के साथ वला तुशरिकू बिही शैअन, कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ। और अगला हुक्म ये दिया कि वबिल वालिदैन इहसाना, कि शिर्क पहला ज़िक्र ये किया कि शिर्क ना करो, और दूसरे नंबर पर फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। एहसान किसे कहते हैं? एहसान कहते हैं कि किसी के साथ अच्छाई करना, नेकी करना, अच्छा बर्ताव करना, इसको शरन एहसान कहा गया है। और वालिदैन के साथ, जैसा कि मैंने अभी एक हदीस बयान की कि जिसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 बड़े गुनाह हैं। पहले नंबर पर शिर्क को जिक्र किया, और दूसरे नंबर पर फरमाया कि हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, ये भी कबीरा गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह है। वालिदैन की नाफरमानी करना, वालिदैन में वालिदा भी शामिल है और वालिद भी शामिल है, माँ बाप दोनों की नाफरमानी करना ये शरीयत के अंदर किसी सूरत में कबूल नहीं है, इससे मना किया गया है। बल्कि फरमाया कि जो शख्स वालिदैन की खिदमत करता है और उनकी इताअत करता है, और इस पर बहुत बड़ा अजर व सवाब है। देखिए, 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके सिर्फ देखने के साथ ही सवाब मिलता है। एक बैतुल्लाह शरीफ है कि बैतुल्लाह शरीफ के बारे में आता है कि अगर सिर्फ उसकी ज़ियारत की जाए, तवाफ़ ना किया जाए, तवाफ़ करना तो और ज़्यादा सवाब है,
तवाफ़ कर रहे हैं वो तवाफ़ का अलग सवाब है, लेकिन अगर एक शख्स सिर्फ बैठकर बैतुल्लाह को तक रहा है, देख रहा है, तो उसको अलग सवाब मिल रहा है। और इसी तरीके से अगर एक शख्स अपने वालिदैन, बूढ़े वालिदैन को मोहब्बत भरी निगाह से देख रहा है तो इस पर भी सवाब है। और एक इमाम बहकी ने एक रिवायत यहाँ तक जिक्र की है, फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने वालिदैन की तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखता है उसको मकबूल हज का सवाब मिलता है। तो इसलिए फरमाया कि इनकी खिदमत करना बहुत बड़ा एजाज़ है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना में एक वालिद आया अपने बेटे की शिकायत लेकर, और हज़रत उमर की दरबार में जब पहुंचा फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा जो है वो मेरा कहना नहीं मानता, मेरी इताअत नहीं करता। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब बड़े हैरान हुए, क्योंकि वो उस वक़्त का ज़माना था। आजकल तो हर घर का यही अलमिया है कि कोई औलाद अपने वालिदैन की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती, थोड़ी सी बड़ी होती है शऊर पकड़ती और कहती है बस जो मैं कहूँगा वही होगा, बाकी इस घर में वालिदैन की कोई बात नहीं चलेगी। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हुए, फरमाए कि आपका बेटा आपकी इताअत नहीं करता। उन्हें कहा कि आप यहीं बैठे और किसी को भेजा कि जाओ इनके बेटे को बुला कर ले आओ, और उनके बेटे को बुला कर ले आए। और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की मजलिस में जब आए तो फरमाया कि इस शख्स को जानते हो? कहा कि हाँ जानता हूँ। कौन है ये? कहा कि ये मेरे वालिद हैं। कहा कि ये एक शिकायत लेकर आए हैं कि आप इनकी बात नहीं मानते। कहा कि बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त कहा कि मैं इनकी बात नहीं मानता। अब देखिए इतनी जुर्रत करना, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अपना रौब था, उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था। बड़े से बड़े आदमी जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के सामने आते तो उनके दबदबे और रौब की वजह से खामोश हो जाते, लेकिन उसने बरमला कहा और कहा कि हाँ मैं नहीं मानता। तो फिर कहने लगे कि भाई ए अमीरुल मोमिनीन, मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूँ? कहा कि जी बताइए क्या बात है। कहा कि मुझे आप ये बता सकते हैं कि वालिदैन के औलाद पर क्या हक़ है, वालिद के अपनी औलाद पर क्या हक़ है। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 हक़ बयान फरमाए वालिदैन के अपनी औलाद पर। फरमाए कि वालिद का सबसे पहला हक़ ये है कि किसी नेक औरत के साथ निकाह करे। क्यों? इसलिए कि किसी नेक औरत, शरीफ औरत के साथ निकाह करेगा तो अब उसके बाद शरीफ व नसब के साथ निकाह करेगा, जो आने वाली औलाद होगी वो भी नेक होगी, शरीफ व नसब होगी। क्योंकि औरत का मर्द पर बहुत बड़ा असर होता है। औरत अगर शरीफ ख़ानदान से है तो मर्द को भी अपनी सोहबत में ढाल लेगी, और अगर औरत शरीफ ख़ानदान से नहीं है, बाहया नहीं है, तो अब उसका असर भी मर्द पर पड़ जाएगा। तो इस वजह से कहते हैं कि जब किसी बच्चे का निकाह किया जाए तो निकाह में इन चीज़ों को भी ज़रूर देखा जाए। हदीस मुबारका में आता है कि एक नसब हसब को देखा जाए और उसकी दीनदारी को देखा जाए कि दीनदारी इस औरत में कितना है, क्योंकि उसकी दीनदारी का असर, औरत अगर नमाजी है, शोहर जितना बेनमाजी है औरत को भी नमाजी बना देगी। अगर औरत बेनमाजी थी और शोहर नमाजी था, जब औरत शोहर के यहाँ आई तो अब वो शोहर जो नमाजी था, जिसकी नमाज कभी रहती नहीं थी, अब वो भी घर में पढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल आखिर उसकी नमाज भी क्या हो जाएगी? तर्क हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अब इस पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पहला हक़ ये है कि वो किसी अच्छी लड़की से अपना निकाह करे, और दूसरा हक़ ये है कि जब औलाद पैदा हो तो उस औलाद का अच्छा नाम रखे। क्यों? इसलिए कि नाम का भी ज़हर पर असर होता है। जो अल्फाज हैं, देखें, मैं आपको तजर्बे के तौर पर कहता हूँ कि अगर आप अपने किसी बच्चे को अक्लमंद कहना शुरू कर दें, आकिल आकिल कहना शुरू कर दें, तो वो बच्चा अगर अक्लमंद नहीं होगा तो वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा, समझदार होना शुरू हो जाएगा। आप उसकी बात बात पे तारीफ़ कर रहे हैं कि मेरा बेटा बड़ा समझदार है, माशाल्लाह मेरा बेटा तो बड़ा ज़हीन है, तो अब वो खुद ब खुद उसके अंदर ऐसी सिफ़ात आना शुरू हो जाएंगी। और अगर एक ज़हीन बच्चा भी है तो हम बात बात पे उसको कहेंगे कि ये तो जाहिल है, ये तो निकम्मा, उसे निकम्मा कह के उसके अंदर वो सिफ़ात हम पैदा कर देंगे। इस पे तजर्बा कर सकते हैं। तो इसलिए फरमाए कि दूसरी जो चीज़ है, अच्छा नाम रखना है।
और उसके बाद जो तीसरी सिफत बयान फरमाई वो ये है कि अपनी औलाद की अच्छी दीनी तरबियत की जाए। तो जब ये तीनों हुकूक बयान किए तो उस बेटे ने कहा कि बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि मेरे ये वालिद हैं, इन्होंने नेक खातून से निकाह नहीं किया, इसने एक बदकार औरत से निकाह किया है जिसका असर इस पर भी है और उसका असर मेरे ऊपर भी है। और दूसरे नंबर पर इसने मेरा नाम अच्छा नहीं रखा, इसने मेरा नाम रखा जॉन। जॉन अरबी का लफ्ज़ है, अरबी में ये एक कीड़े का नाम है जो गोबर के अंदर आमतौर पर पैदा हो जाता है, जिसे उर्दू में गुबरेला भी कहा जाता है। तो उस कीड़े का नाम है। कहा कि मेरा नाम इन्होंने गौब रखा और अब मैं तकरीबन 19 साल का हो गया हूँ और दीन की तालीम के मुतालिक मैं बिल्कुल नहीं जानता। तो ये हुकूक है। जब ये बात की तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा आया और उस वालिद को अपनी मजलिस से बहर कर दिया। तो इसलिए फरमाया कि वालिदैन के ये हुकूक है और जब वालिदैन अपने ये 3 हक़ पूरे कर दे तो फिर औलाद पर वालिद के 3 हक़ हैं। सबसे पहला हक़ जो औलाद पर है वो ये है कि अपने वालिदैन की ताज़ीम और उनकी इज़्ज़त करे, और फिर दूसरा हक़ ये है कि उनकी खिदमत करे, और तीसरा हक़ ये है कि उनकी इताअत करे। खिदमत अलग चीज़ है, इताअत अलग चीज़ है। उनकी खिदमत करे और उसकी इताअत करे। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वालिदैन में से वालिद अपने बेटे को कोई और बात कहता है, वालिदा कोई और बात कहती है और दोनों का हुक्म मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर शादी के मुताल्लिक ले लें, वालिद कहता है कि बेटे को नहीं तूने शादी फ़लाँ जगह करनी है, और वालिदा कहती है नहीं तूने शादी फ़लाँ जगह करनी है। तो अब इसमें क्या किया जाए, किसकी बात मानी जाए, किसको नाराज़ किया जाए? और वो भी अपनी बात में सीरियस है, ये भी सीरियस है। इसमें पहली बात तो ये है कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को मुश्किल में ना डाले, कि इस किस्म का फ़ैसला करने पर उसको मजबूर ना करें, आपस में कोई मुआफ़क़त से काम लिया जाए। और अगर दोनों अपने बात डटे हुए हों तो फिर इस सूरत में औलाद के लिए वालिद के हुक्म को मानना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है, जैसे हमने पिछले दर्स में भी जिक्र किया था कि मर्द को कव्वाम जिक्र किया गया कुरान मजीद में, यानी निगाहबान, और मर्द को निगरान ज़िम्मेदार बनाया गया है। और ज़िम्मेदार का ताल्लुक़ फ़ैसलों के साथ होता है। तो जब कहीं फ़ैसलों की बात आ जाए और दोनों के हुक्मों में इख्तलाफ हो तो फिर औलाद को चाहिए कि इसमें अपने वालिद को तरजीह दे। और जहाँ बात खिदमत की आ जाए तो खिदमत के अंदर अपनी वालिदा को तरजीह दे। आप अपने घर में दाखिल हुए हैं तो वालिद भी बैठा हुआ है, वालिदा भी है, तो आप खिदमत करना चाहते हैं, पाँव दबाना चाहते हैं या कोई खाने की चीज़ लाए हैं तो सबसे पहले अपनी वालिदा को पेश करें। अपना पाँव दबाना चाहते हैं तो पहले अपनी वालिदा के पाँव दबाएं। तो इताअत तो फरमाया खिदमत के अंदर तकदीम किसको दी जाए, वालिदा को दी जाए, और हुक्म की तकमील में। लेकिन ये हुक्म की तकमील उस वक़्त है कि जब आपस में तनाज़ा हो जाए, वगरना फरमाए कि वालिदा का हुक्म भी मुक़द्दम है और वालिद का हुक्म भी मुक़द्दम है। देखा नहीं कि एक हदीस मुबारका में एक वाक़या आता है, उवैस बिन मालिक करनी का वाक़या आता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, हज़रत उसैर बिन जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये रिवायत है। फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने तो उस वक़्त जब उनके पास मुख्तलिफ़ इलाक़ों से वफ़द आते थे या हज के मौके पर वफ़द आते थे तो वो उनसे पूछा करते थे कहाँ से आए। आप यमन से अगर कहते कि यमन से आए, फिर पूछते कि तुम्हारे में से तो कोई कर्न से आया है। अगर कोई कर्न से आया होता तो कहते कि तुम में से कोई उवैस बिन आमिर है। तो फरमाया कि एक दफ़ा पूछा कि कहाँ से आए, यमन से आए। तो फिर कहा कि तुम में से कोई कर्न से है। एक शख्स ने कहा कि हाँ मैं कर्न से हूँ। कहा कि आपका नाम क्या है, उवैस बिन आमिर है। कहा कि मेरा नाम उवैस बिन आमिर है। फिर पूछा कि क्या आप कबीला मुराद से हो। कहा कि हाँ मैं कबीला मुराद से हूँ, कर्न का रहने वाला हूँ। और फिर उससे पूछा कि क्या आपको बर्स की बीमारी हुई थी और वो बीमारी ठीक होकर सारा बर्स ख़त्म हो गया हो, 1 दिरहम की मिकदार पर बर्स बाकी हो। बर्स कहते हैं कि सफ़ेद निशान जो जिस्म पर पड़ जाते हैं तो वो हो गए। तो उन्होंने कहा जी हाँ ऐसा हुआ है। तो फिर उन्होंने जब ये कहा तो कहा कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। वो हैरान हुए कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं और मैं आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूं।
तो आप कौन है? पहले पूछा कि आप कौन है? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हज़रत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु साथ मौजूद है। वो फरमाने लगे कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब हैं और मैं अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह तआला अन्हु हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपके बारे में फरमाया था कि जब उवैस बिन मालिक करनी से आपकी मुलाकात हो तो उससे आप अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ कराइए। अब देखें, सहाबी नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शख्स ने देखा नहीं है, आपकी ज़िंदगी में ये अरब के अंदर नहीं आए थे, यमन से आपके इंतकाल के बाद ये आ रहे हैं। लेकिन वजह क्या थी कि वो अपनी वालिदा की खिदमत करने वाले थे, इंतहा दर्जे की खिदमत करने वाले थे, और उस खिदमत के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मुस्ताजाबुद दावात बना दिया था कि जो दुआ मांगते थे दुआ कबूल होती थी। और उन्होंने फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। फिर जब अगले साल कबीला मुराद से और इसी कर्न के इलाके से जब उनका सरदार वापस हज पे आया तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने फिर पूछा कि आप कहाँ से हो? कहा कि मैं यहाँ से हूँ। फिर पूछा कि वहाँ उवैस बिन मालिक एक शख्स है, उसका क्या हाल है? तो उन्होंने कहा कि मैं उसको बड़े खस्ता हाल में छोड़ कर आया हूँ। फरमाया कि उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया था कि उनसे मग़फ़िरत की दुआ कराइए, और पिछले साल जब वो आए थे मैंने उनसे मग़फ़िरत की दुआ कराई थी। अब जब ये सरदार वापस गए तो उनसे कहा कि आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। उन्होंने कहा आप हज से वापस आए हैं और जो हज से वापस आए तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करते हैं, आप मेरे लिए दुआ करें। कहा कि नहीं, आप मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। तो फ़ौरन उवैस कहने लगे कि क्या हज के मौके पर आपकी मुलाकात उमर बिन ख़त्ताब से हुई? कहा कि हाँ, उमर बिन ख़त्ताब से हुई। कहा कि फिर मेरे बारे में ये सारी बातें उमर बिन ख़त्ताब ने बताई? कहा कि हाँ, उन्होंने बताई हैं। फिर उवैस बिन मालिक ने उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत की है। ये देखें, ये सारी किस लिए है? ये वालिदैन की इताअत का नतीजा है। एक दूसरी हदीस मुबारका में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब की रज़ा वालिदैन की रज़ा में। अब इतनी बात कि रब की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है। अगर वालिदैन नाराज़ हैं तो ऐसे समझिए कि अल्लाह ताला भी नाराज़ है। और एक दूसरी हदीस में आता है कि एक सहाबी का इंतकाल का वक़्त करीब था और उनको मौत नहीं आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वाक़या बयान किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए, और फिर जब वहाँ तशरीफ़ ले गए उनकी हालत को देखा तो पूछने लगे कि इनकी वालिदा ज़िंदा है? वालिदैन में से कोई ज़िंदा है? साहबा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह इसकी वालिदा ज़िंदा है। तो फरमाया कि उसकी वालिदा को बुला कर ले आए। अब जब उनकी वालिदा को बुला कर ले आए तो कहा कि वालिदा से कहा कि आपका बच्चे के साथ कोई मसला तो नहीं है? अब वो वैसे कह रहे हैं कि नहीं, ये मेरा बेटा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हया की वजह से आपने फरमाया कि नहीं, आप इस पर नाराज़ हैं। फिर कहने लगे हाँ या रसूल अल्लाह मैं वाकई इस पर नाराज़ हूँ। तो जब ये कहा कि मैं वाकई इस पर नाराज़ हूँ तो आपने फरमाया कि लकड़ियाँ इकट्ठी करो, यानी मैं इसको आग लगा देता हूँ। या फिर वालिदा से कहा कि आप अपने बेटे को क्या कर दें, मुआफ़ फरमा दें। तो इस पर उस वालिदा ने अपने बेटे को मुआफ़ फरमा दिया। तो इस वजह से बात बात पे आजकल जो हमारा मुआशरा इस रिवाज को पकड़ चुका है, अपनी बात को मनाना और वालिदैन की मर्ज़ी देखना ना देखना ये कुछ भी नहीं। जैसे एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वालिद आया अपने बेटे की शिकायत लेकर। या रसूल वालिद शिकायत लेकर, बल्कि बेटा ले आया, बेटा आया अपने वालिद की शिकायत लेकर। या रसूल मैं सारा दिन कमाता हूँ और जो कुछ मेरे पास होता है मैं घर आकर रखता हूँ, तो मेरा वालिद मेरी इजाज़त के बगैर उसमें से कुछ उठा लेता है, मुझसे पूछता नहीं है। मेहनत मेरी होती है, मजदूरी मेरी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को भेजा कि जाओ इसके वालिद को बुला कर ले आओ। अब जब वो सहाबी गए बुलाने के लिए तो वालिद ने पूछा कि खैर हुजूर क्यों बुला रहे हैं? हमारे पास भी जब पता आवाज़ जब कोई बंदा जाए कि भी आपको उस्ताद बुला रहे हैं तो हम पूछते हैं कि भी खैर है, क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि आपके बेटे आपकी शिकायत लेकर आए हैं। अब दिल के अंदर उस सहाबी के ये अशार आए हैं जिनका तर्जुमा और मफ़हूम ये है कि आप बच्चे थे तो आप खा नहीं सकते थे, मैंने आपको खाना खिलाना सिखाया, मैंने खुद रातों को भूखा गुजारा लेकिन आपको खाना सिखाया है, आपको चलना सिखाया है,
आपके लिए परेशानियां मैंने उठाई हैं। आप बीमार होते थे तो आपकी बीमारी के इलाज में मैं रातों को जागता था। आपकी बीमारी मुझे लग गई है, मुझे खौफ रहता था। यकीनन मौत बरहक है, लेकिन मुझे खौफ रहता था कि कहीं बीमारी की वजह से आपको मौत ना आ जाए। और आज जब आप कुछ कमाने लग गए हो तो मैंने कुछ आपसे इस्तेमाल कर लिया, तो मेरी शिकायत हुजूर के पास ले गए हो। तो जब ये अशार दिल में सोच रहे थे ये बातें, हुजूर की मजलिस में जब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और देखने के बाद सबसे पहले ये कहा कि वो अशार सुनाइए। हैरान हुए, वो तो मैंने दिल में कहे थे। और जब वो अशार दोबारा सुनाने लग गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ रहे हैं। अब जब ये मामला हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मौके पर उस बेटे को खिताब करके फरमाया, अंता व मालुका ली अबी का, तू और तेरा माल भी किसके लिए है? तेरे वालिद के लिए है। तो इस वजह से कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान ये समझता है कि ये रिस्क जो मेरे पास आ रहा है ये मेरी अपनी वजह नहीं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी दूसरे सबब से भी आ रहा होता है। जैसे एक दूसरी हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी अक्सर बैठा करते थे। जैसे ऐसे समझ ले कि तालिब इल्म थे, अक्सर आपकी मजलिस में होते थे, आपकी बातों को सुनते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, बैठते थे। दो भाई थे और दूसरा भाई आपकी मजलिस में बहुत कम आता था। वो सारा दिन मजदूरी में, काम काज में रहता, कमाता था। और ये भाई जब शाम को घर में जाता तो उसकी चीज़ें उठा के, क्योंकि ये कमाता नहीं था, आपकी मजलिस में ज़्यादा बैठता था, तो उसकी चीज़ें इस्तेमाल कर लेता था। अब वो भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया शिकायत लेकर, या वसल्लम ये जो मेरा भाई है ये सारा दिन आपकी मजलिस में बैठा होता है, जिसे हम आजकल कहते हैं ये मसीतड़ है, यानी ये मस्जिद में बैठने वाला है। तो ये सारा दिन मस्जिद में होता है, आपके पास होता है, मैं कमाता हूँ, ये मेरे माल से ले लेता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझे पता है कि शायद तुझे रिज़्क अल्लाह इसकी वजह से दे रहे हो। तो इस वजह से फरमाया कि अपने वालिदैन की कदर और एहतराम किया जाए। तो दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर फरमाया कि वला तुशरिकू बिही शैअन, कि तुम किसी चीज़ के साथ शरीक ना ठहराओ। और फिर फरमाया कि वबिल वालिदैनि एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ क्या करो? एहसान करो। वज़िल कुर्बा वल यतामा, और अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ भी क्या करो? एहसान करो। करीबी रिश्तेदार, एहसान करो उनके साथ। आज हम एहसान क्या होता है? एहसान ये है कि बग़ैर किसी तमा और लालच के किसी के साथ हमदर्दी करना। सिला रहमी किसे कहते हैं? लेकिन आज हम सिला रहमी नहीं करते, हम बदला करते हैं। हम कहते हैं कि फ़लाँ ने हमें अपनी शादी पे बुलाया था तो चलो इसको बुलाएंगे, फ़लाँ ने अपने बेटे की शादी पे नहीं बुलाया तो हम इसे क्यों बुलाएं? तो ये तो तबादला हो गया है ना। दीन में तबादला नहीं है, दीन में सिला रहमी है। और सिला रहमी ये कि अगर तुम्हारे साथ कोई तोड़े तो तुम उसको क्या करो? जोड़ो। और फिर उसके बाद फरमाया कि मसाकीन के साथ, और आगे जो फरमाया कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। यहाँ कुरान मजीद में 3 किस्म के पड़ोसी बयान किए गए हैं। फरमाया कि पड़ोसी भी कौन से? ज़िल कुर्बा, जो करीबी पड़ोसी हैं। दूसरे नंबर पर फरमाया कि जो दूर वाले पड़ोसी हैं। और तीसरे नंबर पर फरमाया कि वसाहिबी भी जंबी, के जो साथी चलने या खड़े होने वाले करीब के साथी हैं। अब यहाँ ये समझिए कि हदीस मुबारका में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसी 3 हैं। पहले पड़ोसी के 3 हक हैं, दूसरे पड़ोसी के 2 हक हैं, तीसरे पड़ोसी का 1 हक है। पहला पड़ोसी यानी वो पड़ोसी हो जो आपके घर के साथ भी मिला हुआ है, पड़ोस का 1 हक, और उसके साथ वो आपका रिश्तेदार भी है, रिश्तेदारी का दूसरा हक। तीसरा ये कि वो मुसलमान भी है, मुसलमान होने का तीसरा हक। तो गोया कि ये 3 हक हो गए। और दूसरा वो है कि जो आपका पड़ोसी है लेकिन रिश्तेदार नहीं है, मुसलमान है, तो मुसलमान होने का हक और पड़ोसी होने का हक। और तीसरा ये कि ना रिश्तेदार है और ना मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, लेकिन आपका क्या है? पड़ोसी है, फिर भी शरीयत ने आप पर उसका क्या रखा है? हक रखा है। तो इस वजह से फरमाया कि एक हदीस मुबारका में आता है, हज़रत आयशा फरमाती है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के इतने हुकूक बयान फरमाए कि मुझे डर लगने लग गया कि कहीं उसको विरासत में ना शामिल कर लिया जाए। इतने हुकूक पड़ोसी के बयान किए गए। और एक दूसरी हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, वो शख्स मोमिन 3 दफ़ा फरमाया।
साहबा ने फरमाया कि रसूल कौन मोमिन नहीं हो सकता? आपने फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता कि जिसकी तकलीफ़ों से, जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। तो इस वजह से फरमाया कि पड़ोसियों के हुकूक अदा किए जाएं। और फिर उसके बाद आगे जो बयान किया है कि अल्लाह ताला नहीं पसंद करते मुख्ताल कहते अकड़ने वाले, तकब्बुरबाज को, और इसी तरीके से तकब्बुर करने वाला, खुद पसंदी करने वाला, अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करते। क्योंकि हदीस मुबारका में आता है कि कल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई बराबर भी ईमान होगा अल्लाह ताला उसको ज़रूर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। और फिर साथ फरमाया कि जिसके दिल में राई बराबर तकब्बुर होगा वो शख्स कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझने की, समझ कर फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिस भाई ने इसके मुताल्लिक सवाल करना है वो ज़रूर पूछ ले।